खालिद साहब आप ये बता रहे हैं और अगेन सोनिया का मासूमाना जी। सवाल भी है एक। खालिद साहब, अभी आपने कहा कि अभी 7 फरवरी को आपने कहा ना कि इलेक्शंस जो हैं, तो ये 7 फरवरी वाले कंफर्म्ड हैं कि नहीं? क्योंकि पिछले कई रोज से सिर्फ यही सुनने में आ रहा है कि इस माह हो रहे हैं, अगले माह हो रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस या पब्लिक फिगर्स आते हैं वो एक डेट भी बता देते हैं कि इस वक्त इस तारीख को तो इलेक्शंस होने ही होने हैं, उसके बाद फिर पोस्टपोन हो जाते हैं। तो अब कंफर्मेशन है कि 7 तारीख को हो जाएंगे या अभी भी 50-50 ही है मामला? देखिए 7 फरवरी की तो ये मैं आपको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या रिक्वायरमेंट है वो अगर गिनती करके बता रहा हूँ कि 7 फरवरी को हो सकते हैं मुमकिन तौर के ऊपर। ये इससे आगे भी जा सकते हैं। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। सेनेट आधी जो है वो रिटायर हो जाएंगे लोग। अब अगर असम्बलियां ही नहीं होंगी, चारों सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, तो मार्च में फिर सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो जाएंगे। तो अब इसमें बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये 2-3 साल के लिए सेटअप है। अब आपने अच्छा, पिछले वैसे साल खालिद साहब ये बताएं कि इंतखाबात वक्त पे नहीं हो रहे, हो ही नहीं रहे, तो इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है आखिर? जिम्मेदार सारे के सारे वो कुव्वतें जो जवाब पैदा कर रही हैं और जो आइन से इनहराफ कर रही हैं, जो आइन शिकनी कर रही हैं। अभी गुज़श्ता साल मैंने आपको पहले कहा कि नहीं हुए, फिर पंजाब केपी का मामला हुआ, इलेक्शन नहीं हुए। और अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टैंड ना लिया और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुतलका जो शिकें हैं उस पर बड़ा वाज़ेह फैसला दिया है पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 90 दिन से या 60 दिन से आगे एक दिन नहीं जा सकते किसी भी दूसरी आईनी शिक को या कानून को जवाज बनाकर। तो अभी आइन की दूसरी शिक को जवाज बनाकर के जब मरदमशुमारी होगी तो उसके नतीजे में नई हल्का बंदियां होंगी। नई हल्का बंदियां जब होती हैं तो फिर सीटें एडजस्ट होती हैं कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की, वो कम या ज्यादा हो सकती हैं। अगर आबादी किसी सूबे की ज्यादा या कम हुई है तो वो तो आइन में 2/3 मेजोरिटी और तरमीम करनी पड़ती है। वो तो इस वक्त ना असम्बलियां हैं ना उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी थी हुकूमत के पास। तो इसलिए ये जो मरदमशुमारी के नताइज थे ये मार्च अप्रैल में तैयार हो चुके थे। हुकूमत ने जी जानबूझकर जी रखा जी जी ताकि जी खालिद साहब, मतलब कि कुल मिला के मैं ना ही समझूं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क का निजाम जिनके हाथ में है, जिन सियासी जमातों ने ये फैसले किए हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि अवाम का मूड उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। वो जो समझते हैं कि पाकिस्तान को किस जमात को या किन लोगों को चलाना चाहिए, अवाम कहते हैं कि नहीं, वो नाअहल लोग हैं, वो इस मुल्क को नहीं चला सकते। अवाम का मूड जो है वो किसी और की मदद करना या सपोर्ट करना है, वोट करना है, वो किसी को इस वक्त दोबारा नहीं है। इसलिए जानबूझ के रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन डेवलप हो रही है। आपका सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, आपका जो है आइन वो कोलैप्स कर रहा है, आपका गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। अभी निगरान सेटअप जो है वो आ गया, चलें जी, नवंबर के अंदर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी उनकी टर्म पूरी हो जाएगी, मार्च के अंदर आधी सेनेट आपकी खाली हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ये प्रोलॉन्ग करते हैं निगरान सेटअप तो फिर आपके पास सदर भी नहीं रहेगा, आपके पास आधा सेनेट नहीं रहेगा, और ये नेशनल असेंबली में आपके इलेक्टेड नुमाइंदे तो है नहीं, तो ये तो पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। देखिए ये क्या हुआ था 1999 में जब पीएमएलएन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और मिलिट्री कू हुआ था, जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाल लिया था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल हुई थी। बदकिस्मती से उस वक्त चीफ जस्टिस जस्टिस इरशाद हसन खान की सरबराही में जिस बेंच ने समाअत की थी, उन्होंने कहा जी कि आप 3 साल हुकूमत करें और आइन को भी बेशक बदल दें। अब जब हमारी अदलिया ने इस किस्म के माजी में फैसले दिए, मैंने जो कहा कि अभी भी इस वक्त सारी नजर अदलिया के ऊपर है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 16 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उनमें से एक जज भी ऐसा नहीं है जिसने माजी करीब में या माजी में कोई ऐसा फैसला दिया हो जो आइन के बरक्स हो या आइन शिकनी के मुतरादिफ हो या वो गैर जमहूरी कुव्वतों को सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए इस वक्त सारे पाकिस्तान की जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आते हैं खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी आते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं कि ये किस तरीके से उसको कर सकती है। उसके पास अभी कुछ केसेस पड़े हैं जिनका भी फैसला सुनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको रैप अप करें कि ये थोड़ा सा आवाम को समझाएं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हुकूमत प्रोलॉन्ग करती है, आपके पास सदर नहीं है, आपके पास इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है नेशनल असेंबली में, आपके पास आधी से ज़्यादा जो है आपकी सेनेट नहीं होगी,
तो ये एक उस वक्त कितना डेंजरस है। उनकी मुद्दत अगर सदर पाकिस्तान की सितंबर में पूरी हो रही है, लेकिन जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं होगा वो अपने मनसब पर कायम रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये आइन के अंदर मौजूद है। इनको आप अगर जबरदस्ती हटाना चाहें, जैसे रफीक तारड़ को हटाया गया था उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने, तो इनको आप जबरदस्ती कहें जी आप इस्तीफा दें, घर चले जाएं, और जो चेयरमैन सेनेट है वो भी बाप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको भी कायम काम हम जो है कि सदर बना देते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सदर पाकिस्तान उस वक्त तक काम कर सकते हैं जब तक कि नई असेंबली और नया इलेक्शन नहीं होता। इस ये तो प्रोविजन मौजूद है। लेकिन सेनेट अगर आधा खत्म, मैंने कहा ना कि जब आपके दो सूबे जो है 2/3 से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है, वहां पे अब आप ये देख लें कि जनवरी के बाद से अब तक जो है कि वहां पे कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। वहां पे नामजद जो है कि कैबिनेट्स बैठी हुई हैं, उनमें भी सूबे में से आपने सारी कैबिनेट फारिग कर दी कि वो अहल ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनली इस पोजीशन की, लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया आपके सर पर। अब वो भी कैबिनेट फारिग कर दी गई। तो इसलिए इस वक्त मुल्क में जो है कि वो आइन की हुकूमत जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही, गैर आइनी इकदाम की भरमार नजर आ रही है। तो वो मामला जो है कि जैसे 1999 से 2000 तक पाकिस्तान में बेआइन हुकूमत थी और उसको तमाम तर इख्तियारात थे कि वो चाहे आइन बदल लें, चाहे जो मर्जी कर लें, उसको कोई रोक टोक नहीं थी।